नितेश, क्या हलचल अभी वहां पर देखने को मिल रही है, क्या कुछ चल रहा है? दूर से अपना घर देखना चाहिए, मजबूरी में न लौट सकने वाली दूरी से अपना घर कभी लौट सकेंगे की पूरी आशा से 7 समुंदर पार चले जाना चाहिए। दूसरे देश से अपना देश, अंतरिक्ष से अपनी पृथ्वी, तब घर में बच्चे क्या करते होंगे की याद, पृथ्वी में बच्चे क्या करते होंगे की याद, घर में अन्न जल होगा कि नहीं चिंता, ये सब कुछ देखना चाहिए, दूर से पृथ्वी देखना चाहिए। तो देखिए, इतने गहरे भावों को समेटे हुए इस साहित्य संपदा को समर्पित करके विनोद शुक्ल यहाँ से जा चुके हैं। ये तस्वीर मैं तमाम दर्शकों को दिखा रहा हूँ, ये वही एम्स के बाहर गेट से ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था रायपुर का ये परिसर है, यहीं पर अंतिम सांस जो है विनोद शुक्ल जी ने ली है। 89 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है और सांस की बीमारी से लंबे समय से लड़ रहे थे और वेंटिलेटर में भी रखे गए थे जी। और डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी खुद उनसे यहाँ नहीं, पर अभी क्या यहाँ पर वीवीआईपी के पहुंचने का कोई सिलसिला शुरू होने वाला है नीतीश, या फिर यहाँ से इनकी पार्थिव देह को घर ले जाया जाएगा और फिर वहां पर अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव देह रखी जाने वाली है? कोई कार्यक्रम के बारे में अभी कोई जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, देखिए, लोगों के जो लोग हैं वो जैसे ही इस सूचना को पा रहे हैं उनके आने का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी ताज़ा जानकारी ये आई है कि उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से शैलेंद्र नगर स्थित उनके निवास ले जाया गया है। तो जो लोग यहाँ आ रहे हैं अब चलिए, तो मैं लौट रहा हूँ आपके पास नीतीश। अगर ये जानकारी आप दे रहे हैं तो अभिषेक का रुख कर लेता हूँ। अभिषेक, क्या कोई ताज़ा जानकारी कब तक का स्वर्गीय विनोद शुक्ल की पार्थिव देह यहाँ पहुँचने वाली है? बिल्कुल, देखिए, जैसा कि अभी नितेश बता रहे थे, उनके पार्थिव शरीर को लेकर वहां से निकल चुके हैं सभी। और यहाँ पे जब मैं उनके घर के सामने पहुंचा हूं तो देखिए यहाँ पे भी किस तरह से जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं उनके पार्थिव शरीर को लाने की। और तस्वीर किशोर इधर दिखाइएगा, जो रायपुर के कलेक्टर हैं, जो रायपुर के उनके साथ ही साथ जो माफ़ करिएगा नगर निगम कमिश्नर हैं, वो भी देखिए किस तरह से उनसे मुलाकात करने पहुंचे हुए हैं। जो अभी हमारे जो 20 से साहित्यकार जो अब नहीं रहे, सर आप आए हैं उनके अंतिम दर्शन करने, साहित्यकार के वो अब नहीं रहे, किस तरह से, क्या आप ही उनकी कविताएं सुना करते थे? निसंदेह रूप से उनका जाना पूरे प्रदेश और पूरे साहित्य जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। उनकी कविताएं हम ही लोग नहीं, सारे लोग पढ़ते रहे हैं और उनका जाना निसंदेह नहीं बड़ा ही दुखद है। क्या राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा? कहीं अपने जीवन में प्रभावित की हो? नहीं, ऐसा सच तो नहीं रहा कि चूँकि मैं यहाँ पढ़ाई के दौर में उसमें नहीं रहा, लेकिन हाँ उनकी किताबें और सारी चीज़ें लगातार पढ़ता रहा। देखिए, इस तरह से जो है उनके घर के पास आप देख पा रहे हैं लगातार लोगों का जो अभिषेक जरा पूछिए ना कलेक्टर साहब से कि क्या वीवीआईपी मूवमेंट यहाँ पर होने वाला है? अब अंतिम संस्कार की प्रक्रियाएं क्या रहेंगी? राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा और क्या तैयारियां देखने के लिए आप यहां पर पहुंचे हैं? जरा कलेक्टर साहब से बात करिए। बिल्कुल, देखिए, कलेक्टर साहब जो है अभी परिवार से मिलने अंदर गए हुए हैं, जो उनका परिवार है उनसे मिलने वो अंदर जा रहे हैं। और जो वीवीआईपी मूवमेंट की आपने बात की है, तो यहाँ आज जो है उनका जो पार्थिव शरीर है उसको घर में ही रखा जाएगा, जहाँ जितने लोग आएंगे यहीं पे अंतिम दर्शन करने के लिए उनके घर पे ही आएंगे और यहीं पे उनके अंतिम दर्शन करेंगे। उसके बाद जो है कल जो है उनके अंतिम संस्कार किया जाएगा। जहाँ तक बात करें राजकीय सम्मान के साथ, तो उसकी अभी चर्चा करेंगे कलेक्टर साहब से, लेकिन आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से जो है उनका परिवार अभी घर में अपने बैठा हुआ है। जो उनके पत्नी है, उनके साथ ही साथ जो उनके बेटियां हैं, वो किस तरह से जो उनके परिवारगण हैं वो इस समय घर में मौजूद हैं और जो उनका पार्थिव शरीर है उसके आने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल में जाके उनसे नहीं मिल पाए, इसलिए घर में इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ ही देर में उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचेगा। और देखिए, तस्वीर आ चुकी है, किशोर इधर आइएगा, जो पार्थिव शरीर है उनको घर ला लिया गया है। किशोर इधर आइएगा, ये देखिए जो उनका पार्थिव शरीर है साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का, उसको देखिए, ये एम्बुलेंस आपको दिखाई दे रही होगी, इसी एम्बुलेंस में उनका पार्थिव शरीर जो है यहाँ अब घर ला लिया गया है और उसको अब यहाँ पे लाया जाएगा, जहाँ वो अपने जितने भी उनके चाहने वाले हैं यहाँ पे आज रात
उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे। और इसका जो सिलसिला है वो शुरू होते भी दिखाई दे गया है आपको। किशोर, लगातार आप तस्वीर दिखाते रहिएगा एम्बुलेंस की, क्योंकि इसी में जो है उनका पार्थिव शरीर मौजूद है। इसी में जो है जो विनोद कुमार शुक्ल हैं वो हैं, और वो उनके साथ जो है जानकारी निकल के आई कि उनके बेटे और परिवार के जो और 2 सदस्य हैं इस समय एम्बुलेंस में मौजूद हैं। अब देखिए इसको यहाँ पे ला लिया गया है, ये यहाँ से जो है अब उनको यहाँ पे रखा जाएगा, और उनका जो फ्रीज़र होता है जिसमें रात भर पार्थिव शरीर को रखा जाता है वो भी ला लिया गया है, उसमें उनका पार्थिव शरीर जो है रखा जाएगा। अभी जो यहाँ पे तैयारियां हैं किस तरह से, देखिए जो तैयारियां कर ली गई हैं, जितने भी लोग हैं, और कुछ ही देर में, क्योंकि छत्तीसगढ़ के नहीं बल्कि पूरे देश के बहुत प्रख्यात साहित्यकार थे विनोद कुमार शुक्ल, तो उनसे मिलने कई लोग आएंगे। अभी उनकी जो है मृत्यु के बाद आपने देखा कि कई ऐसे बड़े जो पूर्व सीएम भूपेश बघेल हैं वो, उनके साथ साथ कई लोगों ने जो है ट्वीट कर जो है बताया है कि किस तरह से जो है उनके जाने का दुख जो है उनको हुआ है। देखिए अभी यहाँ पे एक एक करके जो है सभी पहुँच रहे हैं, और मैं तब तक कलेक्टर जो हैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। उसमें सर, कल अंतिम संस्कार होने वाला है, क्या राष्ट्रीय सम्मान के साथ होगा, राजकीय सम्मान के साथ होगा? वो जो भी वो होगा वो आपको पता लगेगा। अभी पहली तत्काल परिवार में आए होने दीजिए। ठीक है, तो देखिए इस तरह से उसकी जो है जानकारी बाद में चलिए, बिल्कुल। तो ये सामने तस्वीरें अब उनके पार्थिव देह को घर अब पहुंचाया गया है, और अब अंतिम दर्शन के लिए तमाम वीवीआईपी वहां पर पहुंचने वाले हैं।